हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टॉक ज्ञान चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अमारा राजा बैटरी स्टॉक के बारे में। हम लोग देखेंगे कि करेंटली इस स्टॉक के अंदर यहां पर टेक्निकली कैसा सेटअप बना हुआ है और हम लोग इस स्टॉक के अंदर एंट्री ले सकते हैं या नहीं। साथ ही साथ जो है रिसेंटली मैंने कुछ स्टॉक्स को कवर किया था, जिसमें कि HDFC लाइफ, IRCTC, वी गार्ड और साथ ही साथ जो है नज़ारा टेक्नोलॉजीज़, टाइटन, मुथूट फाइनेंस, ये कुछ स्टॉक हैं जिनको कि मैंने लास्ट एक वीक के अंदर कवर किया है। तो अगर आप इन स्टॉक्स के अंदर इंटरेस्टेड है तो एक बार इन वीडियोस को ज़रूर देखें। साथ ही साथ जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल स्टॉक ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ इनको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ। तो चलो आइए सीधे चलते हैं हमारा राजा के चार्ट्स पर। और इससे पहले अभी जो है एक दो दिन पहले इसको लेकर कुछ न्यूज़ भी आई थी, जिसमें इन लोगों ने कुछ 6 रुपये पर शेयर का एक डिविडेंड अनाउंस किया है। और साथ ही साथ जो है बैटरीज़ के अंदर कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को लेकर भी इन्होंने कुछ जो है न्यूज़ दिया है। तो आप उसको लेकर शायद गूगल कर सकते हैं या फिर इसको लेकर काफ़ी आपको यूट्यूब पर वीडियोज़ भी मिल जाएंगे, तो आप उसमें जाकर इसको देख सकते हैं। हम लोग इस वीडियो के अंदर इस स्टॉक के चार्ट्स को देखते हैं। तो चलो आइए सीधे चलते हैं हमारा राजा के चार्ट्स पर। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है मैंने अमारा राजा बैटरी का वीकली कैंडलस्टिक चार्ट खोला हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इसका ओवरऑल चार्ट्स देखते हैं कि ओवरऑल इसके अंदर कैसा हम लोगों को सेटअप दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसके करंट प्राइस की अगर बात करूँगा तो हम लोगों को 784 रुपीज़ दिखाई दे रही है। अगर हम लोग इसकी करंट कैंडल्स की अगर बात करेंगे कि करंटली वीकली चार्ट पर इसके अंदर कैसा कैंडलस्टिक सेटअप बना हुआ है, तो अगर आप लोग देखेंगे तो ये स्टॉक हम लोगों को तकरीबन 1000 रुपये के लेवल से कंटिन्यूसली गिरते हुए दिखाई दे रहा था। अभी इसने यहाँ पर जो रिसेंटली हम लोगों को सपोर्ट लेते हुए जो दिखाई दिया है वो इसका यहाँ पर मैंने एक मूविंग एवरेज लगाया 200 कैंडल्स का। तो 200 वीक्स का जो इसका मूविंग एवरेज है वो इसके लिए एक मेजर सपोर्ट बना और वहीं पर हम लोगों को ये स्टॉक सपोर्ट लेते हुए दिखाई दिया। अगर आप लोग देखेंगे तो ये इसका एक मूविंग एवरेज है 200 वीक्स का और यहीं पर हम लोगों को ये स्टॉक सपोर्ट लेते हुए दिखाई दिया। अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को एक काफ़ी बड़ी रेड कैंडल दिखाई दे रही है, जो कि बेसिकली हम लोगों को बता रही है कि यहाँ पर ऑलमोस्ट सेलिंग क्लाइमैक्स था। तो उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को एक छोटी सी ग्रीन कैंडल दिखाई दी जस्ट उस रेड कैंडल के बाद, तो एक पॉजिटिव साइन है। फिर से हम लोगों को एक छोटी कैंडल दिखाई दी और इवन अगर आप इस वीक का कैंडल देखेंगे जो कि स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पर भी हम लोगों को एक पॉजिटिव कैंडल दिखाई दे रही है। तो आप इस वीक का कंप्लीशन का वेट कर सकते हैं। अगर ये वीक, ये जो इसका लास्ट कैंडल का अगर आप लोग हाई देखेंगे 802 के आसपास, अगर ये इस वीक के अंदर इसको ब्रेक करता है तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे तो ये तीनों कैंडल को हम लोग मर्ज करके देख सकते हैं। तो एक तरीके से हम लोगों को यहाँ पर एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनते हुए दिखाई देगी। और इवन अगर ये इसका जो हाफ वे है, अगर हम लोग देखेंगे ऑलमोस्ट यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे 775 के आसपास, तो इवन अगर इस वीक के अंदर ये 775 के ऊपर भी क्लोजिंग लेता है तो हम लोगों के लिए काइंड ऑफ एक पियर्सिंग कैंडल यहाँ पर बनेगा, तो जो कि एक पॉजिटिव साइन दिखाएगा। क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे तो लास्ट हम लोगों को काफ़ी दिन से गिरते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इसके लिए एक मेजर इसका 200 वीक्स का एक मूविंग एवरेज है। साथ ही साथ इस वीक को आप कंप्लीट होने का वेट कर सकते हैं। अगर कोई इसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से या थोड़ा सा ज़्यादा टाइम के हिसाब से अगर खरीद रहा है तो यहाँ पर ये एक सेटअप हुआ जो कि कैंडल स्टिक से हम लोग बात कर रहे हैं। अगर मैं आप लोगों को एक और दिखाऊंगा तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर ये स्टॉक ने जो ये पूरा इसने एक हाई जो लगाया था तकरीबन 1100 1150, उसके बाद से अगर आप लोग देखेंगे तो ये कुछ इस ट्रेंड लाइन के अलॉन्ग हम लोगों को ट्रेड होते हुए या रेजिस्टेंस लेते हुए दिखाई दे रहा था, जहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस था, ये एक रेजिस्टेंस था, ये एक रेजिस्टेंस था और फाइनली हम लोगों को ये गिरते हुए दिखाई दिया और फिर इसने इसको फाइनली यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो इसकी मेजर ट्रेंड लाइन थी जिसको कि इसने रिसेंटली यहाँ पर ब्रेक किया था, उसको एक तरीके से यहाँ पर रिटेस्ट किया है और रिटेस्ट करके अभी स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा था। यहाँ पर इसके लिए काफ़ी मेजर सपोर्ट था, एक ये ट्रेंड लाइन था, एक ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट था, एक 200 वीक्स का एक मूविंग एवरेज जो है वो सपोर्ट है। और इवन अगर हम लोग फिबोनाची लेवल्स को अगर चेक करेंगे, एक बार मैं फिबोनाची खोल के देखता हूँ कि फिबोनाची पर हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है। तो अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो पूरा इसका डाउन मूव है, इस पूरे डाउन मूव का अगर आप लोग देखेंगे तो तकरीबन 38.2% रिट्रेसमेंट भी हम लोगों को यहीं पर दिखाई दे रहा है। तो स्टॉक के लिए काफ़ी मेजर सपोर्ट्स हैं यहाँ पर, एक ये ट्रेंड लाइन, 200 वीक्स मूविंग एवरेज और ये 38.2%। तो अगर आप लोगों के लिए अगर हम लोग ओवरऑल अगर देखेंगे तो ये जो एरिया है तकरीबन 750 रुपीज़ के आसपास, ये स्टॉक के लिए काफ़ी मेजर सपोर्ट एरिया और इवन स्टॉक उससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर नहीं है, अभी 30-40 पॉइंट्स ही उससे ऊपर है। तो ये तो हम लोगों ने वीकली चार्ट पर देखा है कि स्टॉक हम लोगों को कैसा दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को डेली कैंडल स्टिक चार्ट खोल के दिखाऊंगा तो डेली कैंडल स्टिक पर आप देख सकते हैं कि ये जो हम लोगों को एक विंडो दिखाई दे रही है, या फिर हम लोग अगर गैप की बात करेंगे तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा तो ये गैप इसके लिए यहाँ से अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 756
और यहाँ पर अगर हम लोग ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये आ रहा है तकरीबन 783। तो आज स्टॉक उसके ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो ये गैप जो है ये स्टॉक के लिए काफ़ी मेजर सपोर्ट रहेगा, क्योंकि इवन स्टॉक यहाँ से अगर अपसाइड में भी जाता है तो हो सकता है हम लोगों को फिर से कुछ इस तरीके से आते हुए दिखाई दे। और ये जो 784 रुपीज़ के आसपास ये एक मेजर सपोर्ट रहेगा। और अगर इससे नीचे आता है तो 756, ये जो हम लोगों को नीचे की तरफ जो गैप दिखाई दे रही है ये एक मेजर सपोर्ट रहेगा। तो इसके लिए अगर हम लोग देखेंगे तो 756 से 783 784 ये जो रेंज है, ये जो विंडो हम लोगों को दिखाई दे रही है स्टॉक के लिए यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट का काम करेगी। इवन वीकली चार्ट पर हम लोगों ने देखा है कि ये अपने 200 वीक्स से ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर मैं साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पर RSI अगर लगा के दिखाऊंगा, यहाँ पर RSI आप लोगों को खोल के दिखाता हूँ, तो RSI में भी हम लोगों को ये स्टॉक, तो यहाँ पर जो है मैंने RSI भी लगा दिया। और अगर आप लोग देखेंगे तो RSI में भी हम लोगों को एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अगर मैं RSI में आप लोगों को दिखाऊंगा तो ये RSI में ये अगर आप लोग लाइन देखेंगे तकरीबन 50 के आसपास, 50 जो RSI था वहाँ पर हम लोगों को क्लियर कट स्टॉक के अंदर एक ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे तो पहले इस जगह कहीं पर इसने एक यहाँ पर देखेंगे तो 60 से नीचे आया, फिर 60 RSI पर रेजिस्टेंस लिया और फिर उसके बाद हम लोगों को कंटिन्यूसली RSI नीचे की तरफ ही दिखाई दे रही थी। लेकिन काफ़ी टाइम के बाद अगर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा तो लास्ट हम लोगों को ये इसके ऊपर दिखाई दिया था तकरीबन फरवरी के अंदर। उसके बाद अभी जो है रिसेंटली जाकर इसने 50 जो RSI लेवल होता है उसको यहाँ पर डेली कैंडलस्टिक पर ब्रेक किया और ऑलमोस्ट 60 की तरफ जा रहा है। तो जो कि एक पॉजिटिव मोमेंटम की तरफ स्टॉक आगे की तरफ जा रहा है। और इवन यहाँ पर अगर आप लोग कैंडल्स भी अगर देखेंगे डेली चार्ट पर, अगर मैं आप लोगों को कैंडल्स दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों को एक दिन पहले का जो कैंडल है वो एक हैमर दिखाई दे रहा है और उसके बाद आज की कैंडल जो है वो ग्रीन दिखाई दे रही है ना। ओवरऑल जो है दोनों को अगर आप एक साथ सेटअप देखेंगे तो हम लोगों को एक पॉजिटिव हैमर दिखाई दिया एक डाउन ट्रेंड के बाद, और उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे तो आज एक ग्रीन कैंडल दिखाई दी जो कि डेली कैंडल स्टिक पर हम लोगों को एक बुलिश कन्फर्मेशन दे रही है। और इवन अगर आप लोग देखेंगे तो RSI भी 60 की तरफ जो है जा रहा है। और इवन नॉर्मली हम लोग जो कि लगाते हैं थ्योरी की 50 के ऊपर अगर RSI जाएगा तो हम लोग बाय करेंगे, तो अगर आप 50 के हिसाब से अगर आप लोग चेक करते हैं तो उसके ऊपर ही हम लोगों को RSI दिखाई दे रहा है। और इवन 4-5 महीने के बाद RSI जो है 50 लेवल्स के ऊपर गया है। तो ओवरऑल स्टॉक के अंदर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है कि ये जो हम लोगों ने देखा था 804 के आसपास जो वीकली चार्ट पर जो कैंडल दिखाई दी थी, अगर उसको ब्रेक करेगा तो हम लोगों को एक शानदार मूव देखने को मिल सकता है। अगर मैं यहाँ पर छोटा मोटा अगर कोई आप लोगों को ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करके दिखाऊंगा तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस हम लोगों को देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक कुछ एक ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है। ऑलमोस्ट वहीं पर कहीं पर हम लोगों को क्लोज होते हुए दिखाई दिए, क्योंकि ये एक हाई था, फिर एक हाई था, ये एक हाई था और ऑलमोस्ट वहीं कहीं पर है। तो यहाँ से अगर हो सकता है कल हम लोगों को एक ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि चार्ट के अंदर काफ़ी अच्छा खासा सेटअप है हमारा राजा के अंदर। और इसके अंदर हम लोगों ने वीकली चार्ट पर भी देखा है कि काफ़ी ज़्यादा गिरावट के बाद 200 वीक्स के मूविंग एवरेज पर इसने सपोर्ट लिया है। और यहाँ से डाउन साइड भी कुछ ज़्यादा नहीं, अगर यहाँ से नीचे भी जाता है तो आप लोगों को फिर से 750 के आसपास स्टॉक के अंदर एक मेजर सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल मुझे स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। कोई भी अगर इसको मिड टर्म पर्सपेक्टिव से खरीदना चाहता है और यहाँ से एक अच्छा खासा मूव दिखाई दे सकता है। तो यही था मेरा व्यू हमारा राजा के ऊपर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू।